साईराम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेआउट प्रोजेक्ट्स बॉयज के मध्य लोकप्रिय नाम है। साईराम ने अब तक सफलतापूर्वक 45 लेआउट प्रोजेक्ट्स ग्राहकों को दिए हैं। कोरोना के बाद रियलिटी सेक्टर में होम बॉयज की बूम है। मिडिल क्लास ग्राहक होने की वजह से कंपनी हमेशा साईराम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेआउट प्रोजेक्ट्स बॉयज के मध्य लोकप्रिय नाम है। साईराम ने अब तक सफलतापूर्वक 45 लेआउट प्रोजेक्ट्स ग्राहकों को दिए हैं। कोरोना के बाद रियलिटी सेक्टर में होम बॉयज की बूम है। मिडिल क्लास ग्राहक होने की वजह से कंपनी हमेशा दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है साईराम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के संचालक श्री मुकेश बारापात्रे सर। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे रियल एस्टेट में जो एक्चुअली बूम है, तो ये देखा जा रहा है कि जैसे आपके लेआउट्स प्रोजेक्ट्स है, तो आप ये बताइए कि लेआउट्स प्रोजेक्ट्स में क्या स्टेटस है, उस बारे में आप बताइए। देखो, नागपुर का जो विषय है लेआउट के बारे में, आज आप जानते हो प्रॉपर्टी में कितना बूम आया हुआ है। हमारा जो काम है, हमारा लेआउट का काम है टोटली। हम फ्लैट्स को में नहीं करते, हम सिर्फ लेआउट करते हैं, यानी खेती लेके प्लॉट डाल के बेचना है। हमारे अभी तक साईराम बिल्डर एंड डेवलपर्स के अभी तक नियर अबाउट 45 प्रोजेक्ट हो चुके हैं। 2011 से 10 से हमने शुरुआत की, 10-11 से शुरुआत की हमने, तो अभी तक हमारा 45 लेआउट के करीबन हो चुके हैं। कस्टमर हमारे यहाँ जो है वो मिडिल क्लास के लोग हैं, तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए हमारे पास जो सुविधा है वो कम से कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड है। नागपुर शहर में हमारे जैसा कोई टाइम पीरियड देता ही नहीं। हम लोग 5 साल का EMI यानी 5 साल की मासिक किस्त पे प्लॉट देते हैं, 25% डाउन पेमेंट और रेट कम से कम में देते हैं। नागपुर से हमारा जो लेआउट है एकदम लगे हुए हैं, सिटी को लगे हुए। जैसे सिटी क्रॉस किए तो 1, 1.5, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर डिस्टेंस में अपने लेआउट से रहते हैं। अभी ये भी देखा गया कि कोरोना के बाद अभी जो स्थिति जो बदली हुई है, लोगों को लग रहा है कि अपना उनका एक इंडिपेंडेंट फ्लैट्स होना चाहिए, मकान होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए। तो अब उस दिशा में जैसे कि आप खुद प्लॉट दिलवाते हो, तो आप ये बताइए जो बायर्स आपके पास पहले जो अप्रोच होते हैं, तो वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स के आपसे डिमांड करते हैं, मतलब किस तरह को क्लियरिटी रहती है, जैसे NATP, NRMD है, तो इस तरह के क्या क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस बारे में बताइए। देखो, अभी तो कस्टमर को सबसे पहले प्रायोरिटी नीड रहती है कि वो डॉक्यूमेंटल, क्योंकि पहले जो फ्रॉड हुआ है, नागपुर में 1756 बिल्डर है। नागपुर में 1756 बिल्डर जो रजिस्टर्ड है, उसमें से 1700 लोग फ्रॉड हो सकते हैं, और उनमें से बचे जो 56 है, तो मेरे इस कंपनी का नंबर 56 में आता हूँ, पहला नहीं आता हूँ मैं, 56 में आता हूँ। हमारे पास कस्टमर जो आते हैं, उनकी भी हर कस्टमर की नीड रहती है कि भी उसको अच्छी प्रॉपर्टी मिले, क्लियर प्रॉपर्टी मिले, क्लियर टाइटल की मिले। तो जो हमारे पहले प्रोजेक्ट दिखते हैं पुराने वाले, हम लोग जब उनको अपनी साइज दिखाते हैं तो पहले पुराने प्रोजेक्ट दिखाते हैं। पुराने जो लेआउट हमने जो बनाए हैं उनका डॉक्यूमेंटली से हर चीज दिखाते हैं, और जो प्रोजेक्ट हमारा जो प्रोजेक्ट प्रोसेस रहता है वो भी दिखाते हैं। यानी ट्रस्ट से लेके उनका पूरा फुलफिल करने तक हमारे पास पूरी साधने, यानी NATP लेआउट है, NMRD लेआउट है, क्लियर प्रॉपर्टीज है, वो सब देखने के बाद ही कस्टमर प्रॉपर्टी है। आज का कस्टमर तो वही कि ये सब देखने के बाद ही प्रॉपर्टी लेता है। और मैं भी सजेस्ट करूंगा कि कहीं पे भी लो, आप साईराम बिल्डर में मत लो या कहीं पे भी लो, पर ये सब चीजें देख के ही लो कि भैया वो सैंक्शन है क्या नहीं, डॉक्यूमेंट क्लियर है क्या नहीं, ये सब चीजें उनको देखना पड़ेगा कस्टमर, क्योंकि फ्रॉड के केसेस फिलहाल अभी कम हुए होंगे NMRD आने के बाद, पर पहले बहुत ज्यादा हुए। तो कैसा है कि हम लोग एक सचेत नागरिक की तरह रहे तो अच्छा है। नहीं सर, सपोज जैसे एक बायर आपके यहाँ को बुक करता है, प्लॉट बुक करता है, तो बुक करने के बाद पता चलता है कि 2 साल में उसके कॉस्ट काफी बढ़ गई, तो ऐसे में यदि वो सेल करना चाहता है, उसके लिए आपके पास क्या प्रोविजन है, और यदि वो पूरा किस्त पे कर देता है, EMI पूरा कर देता, तो उसकी रजिस्ट्री होने तक और उसके बाद में उसके 7/12 में नाम चढ़ता है नहीं चढ़ता, उस बारे में क्या प्रोसीजर होती है, उस बारे में बताइए। सर, हमारे जो प्रोजेक्ट एक बार क्लियर होने के बाद में हम ही कस्टमर की पहले रजिस्ट्री लगा के उनका 7/12 वगैरह टैक्स वगैरह हम ही चढ़ाते हैं, हम कस्टमर को ही नहीं करते। हम उनको उनसे जो भी चार्जेस रहता है वो ले लेते हैं और हम ही खुद ही कर देते हैं, और उनका बेचने का भी जो रहता है वो हम ही कर देते हैं। यहाँ पे नियर अबाउट जितने भी कस्टमर हमारे पास आते हैं ना, तो हम उनको ये बोलते हैं कि प्लॉट बेचने की जिम्मेदारी भी हमारी है। नागपुर की ये पहली कंपनी है जो प्लॉट बेचने की जिम्मेदारी लेती है, साईराम बिल्डर एंड डेवलपर्स, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट है ना, सिर्फ एकदम सिटी को लगे हुए, और सिटी को लगने के देखो, मैंने 5 साल पहले जो पिपड़ा कर्नाटक में हमारा लेआउट है, 5 साल पहले मैंने वो प्लॉट बेचा, 4 साल पहले नहीं, 5 से 4 हुआ होगा, 4 साल ही हुए। तो 4 साल पहले जो मैंने वो प्रोजेक्ट बेचा सिर्फ 650 मात्रा में बेचा, और आज की करंट वैल्यू उसकी 1700 रुपए, 1700 रुपए उसकी करंट वैल्यू है।
तो करंट वैल्यू उसकी 1700 रुपये होने से और 650 में होने से कस्टमर बोलता है कि हमारा प्लॉट तो उनके प्लॉट के ऊपर अगर उन्होंने बोर्ड भी लगा दिया तो कस्टमर उसके घर जाता है या हमारी कंपनी में आ सकता है। इतनी वहाँ पे वैल्यू बढ़ गई है। सर अभी एक हालत ऐसे चल रहे हैं कि अभी जो कॉस्ट दिन पे दिन बढ़ते जा रही, चाहे मटेरियल की कॉस्ट हो, और दूसरी बात ये देखा गया कि काफी बायर्स के दिमाग में एक उलझन नहीं रहती कि जो स्टैम्प ड्यूटी काफी बढ़ गई सरकार की, रेडी रेकनर रेट बढ़ गया, जीएसटी भी उसको पे करना पड़ता। तो ये सारी चीजें बढ़ने के बाद किस तरह से बायर्स आपके पास अप्रोच करते हैं और बायर्स को आप क्या कन्विंस करते हैं उस बारे में बताइए। देखो हर चीज का कैसा रहता है कि अभी है तो देना तो है, जीएसटी बोलो, रजिस्ट्री का अमाउंट बोलो, या जो भी चार्जेस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं उसको देना तो है, ठीक है। पर हमारी कंपनी में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज की, आपको 5 साल का टाइम पीरियड मिल रहा है, आपको तुरंत कोई चीज नहीं देना, तुरंत पैसा नहीं देना हमारे पास। आपको 25% डाउन पेमेंट का स्टेप बाय करते करते बीच में कंपनी फोन करती कस्टमर को भी आके रजिस्ट्री मारो, तो फिर वो बताते हैं हमारा ऐसा ऐसा ऐसा, तो उस हिसाब से हम लोग कस्टमर से टैकल करते हैं, कस्टमर से हम लोग उस तरह से उसको सुविधा देते हैं। देना तो है सर, क्योंकि जो टैक्स बढ़ेंगे कुछ बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारे को भी गवर्नमेंट सरकार को भी थोड़ा सा इसी से सहयोग होता है, वो भी चाहती कि भैया ये सब मैटरों से उनके सहयोग हो जाए, तो उनका कुछ ही नहीं। जब इजी लोन फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो काफी जो बायर्स रहते हैं तो ये देखते हैं कि बिल्डर्स का रेपुटेशन कैसा है, मतलब डेवलपर्स का रेपुटेशन कैसा है, कि उसका बैंक से कितने बैंक से टाई अप है, वो ये चाहते हैं कि मैक्सिमम 90% तक उनका बैंक फाइनेंस हो जाए। तो उस दिशा में आपकी क्या प्रयत्न होते हैं उस बारे में बताइए। हमारे पास भी 2-3 बैंक जो है बड़ी वो अटैच है, वहाँ के जो भी लोग है लोन डिपार्टमेंट के वो भी जुड़े, हमारे जो भी क्लाइंट आता है लोन वाला तो हम उनको कांटेक्ट करके हमारा 90% लोन बैठता है, क्योंकि गवर्नमेंट वैल्यूएशन ज़्यादा है, प्लॉट अमाउंट कम रहता है, तो ऑटोमेटिकली 5-6 लाख 7 लाख रुपये 10 लाख का लोन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो उतना प्रॉब्लम्स नहीं जाता है हमारे लेवल पर। शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक, मिस्टर मुकेश बारापात्रे सर जो कि आप संचालक हो साईराम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, हमारे दर्शक और बायर्स आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है, उसे देख के हमारे बायर्स आपको कभी भी संपर्क कर सकते हैं, आपके ऑफिस में भी अप्रोच हो सकते हैं। तो चलते चलते हमारे बायर्स को आप ये बताइए कि यदि वो प्लॉट बुक करते हैं या कोई कॉर्पोरेट कंपनी आ जाती है 10 का समूह ने आपके पास प्लॉट बुक करते, तो उस हिसाब से आपका क्या एक रिलैक्सेशन रहता है, क्या ऑफर्स होते हैं इस बारे में? कंपनी के ऑफर से चलते हैं। देखो अभी पिछले बार हमने लेआउट डाले तो लॉन्चिंग पीरियड यानी लेआउट से डालने से लॉन्चिंग पीरियड तक जब हम लॉन्च करते हैं तो लॉन्चिंग एक डेट रहती है हमारी कंपनी में, तो उस पीरियड में हम लोग 50 रुपये पर स्क्वायर फीट पे कम रखते हैं। अभी तो न्यू लॉन्च कोई नहीं है, अभी पिछले संडे लेआउट लॉन्च हुआ तो सोल्ड आउट हो गया है, तो नया कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें रहता है कि 50 रुपये 100 रुपये डेवलप यानी कस्टमर को कम में प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग, यानी लॉन्चिंग। तो जैसे फेस्टिवल ऑफर्स चल रहे हैं उस समय भी आपके कुछ ऑफर्स होते होंगे? हाँ, फेस्टिवल ऑफर्स रहते हैं हमारे, जैसे दिवाली ऑफर रहते हैं। दिवाली ऑफर में जो पुराने कस्टमर है उनको लगता है कि भैया मैंने वन टाइम में पैसा पेड करना चाहिए, तो उनको हम लोग कंसेशन देते हैं। दिवाली पीरियड का कुछ महीना रहता है 15 दिन, उस पीरियड में हम लोग क्या करते हैं कि उनको सुविधा देते हैं कि भैया चलो तुम इस अगर तुम पैसा भरना चाहते हो तो तुमको डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे कि अभी मिहान क्षेत्र में देखा गया और ओवरऑल नागपुर का डेवलपमेंट देखा गया, काफी स्मार्ट हो गया है, स्मार्ट सिटी बन गया नागपुर। तो ये काफी बड़े बड़े प्रोफेशनल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते, छोटे मोटे एम्प्लॉय जो यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, उनको को लगता है कि हमने नागपुर के आबोहवा देख के हमने हमारा प्लॉट बुक करना चाहिए। तो ऐसे जो लोग हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आपके प्लॉट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या परचेस करना चाहिए, तो ऐसे जो बायर्स हैं उनको आपका क्या एक संदेश रहेगा? सभी को ऐसा लगता है, सभी बायर्स को ऐसा लगता है कि भैया मेरा एक थोड़ा पैसा देके एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो ऐसे बायर्स को मैं बोलूंगा कि आप साईराम बिल्डर में आइए, आपके हिसाब से प्रॉपर्टी यहाँ मिलती है। एक बार आप आके कंपनी देखिए, कंपनी के लेआउट देखिए, कंपनी का काम देखिए और हमारे से जुड़िए। हमारी 100% गारंटी कि आप टेबल से उठने के बाद आप 100 बार सोचोगे कंपनी के बारे में और 101% बोलोगे कि मैंने इस कंपनी में प्लॉट लेना चाहिए, कि यहाँ का वातावरण, यहाँ का व्यवहार आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसा हमारे यहाँ पे। ये है मुकेश बारापात्रे जो कि साईराम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के संचालक हो। आपने हमारे दर्शकों को बताया किस तरह के आपके प्लॉट में फ्लेक्सिबिलिटी, किस तरह बेसिक नीड्स वहाँ पे पूरी कंप्लीट है और आप होम लोन्स के लिए भी
हर तरह की सुविधाएं प्रदान करते हैं और आपने हमारे साथ हमारे चैनल के साथ बातचीत किया और हर तरह प्लॉट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई, उस बारे में सर धन्यवाद।